everyone, स्वागत करुच्ची सुगम एकेडमी को. So in this class we are going to discuss about cost minimization input choices. This is from microeconomics. So let's begin the class. So cost minimization input choice तार अर्थ होची गोटे फार्म पाई गोटे प्रोड्यूसर पाई कौन होता है कॉस्ट तो गोटे लिमिटेशन रही से जिते चाहिए से खर्च करि परिबो नाही. तो सेम खर्च रे केते लेबर केते कैपिटल यूज कले केते इनपुट से जदि नब ताहले आउटपुट को मैक्सिमाइज करि परिबो अधिक आउटपुट से प्रोडक्शन करि परिबो विथ गिवन लेवल ऑफ कॉस्ट. ओके किंबा सेम लेवल ऑफ आउटपुट को कॉस्ट केमती मिनिमाइज करि परिबो कम केमती करि परिबो सेटा होची कॉस्ट मिनिमाइजेशन. तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन जानिबा पय हमको फर्स्ट आइसो क्वांट जानिबा पय पड़िबो. आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट लाइन आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट लाइन को नहीं कि आम कॉस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक देखा. तो फास्ट आम देखा आइसो क्वांट. सो व्हाट इज एन आइसो क्वांट. आइसो क्वांट इज द लोकस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर कैपिटल व्हिच प्रोड्यूसेस सेम लेवल ऑफ आउटपुट. तो जमती आम इंडिफरेंस कर्व पढ़ी इंडिफरेंस कर्व कौन दुईटा गुड्स को लेकिन डिफरेंट लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन सेम दे थाए डिफरेंट कॉम्बिनेशन रे. सेमती आइसो क्वांट हो आइसो माने हो इक्वल क्वांट माने हो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. तो डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल और लेबर जहाँ सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन करिथाय. जेमती इंडिफरेंस कर्व रही कंजम्पशन रे सेमती आइसो क्वांट रही प्रोडक्शन रे. एवरी पॉइंट इन द आइसो क्वांट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल दोज कैन प्रोड्यूस सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. तो जिते भी सारा पॉइंट सब रही आइसो क्वांट रो सबू पॉइंट गोटे गोटे कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल जहाँ सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट समान परिमाण रो उत्पाद दे थाए. तो ये जो देखुचे आम यहाँ हूँ आइसो क्वांट. तो आइसो क्वांट रो सबू पॉइंट माने 12टी कैपिटल जड़े लेबर नहीं जिते प्रोडक्शन हम 8टी कैपिटल और 2टी लेबर 2 जन लेबर नहीं कले भी सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन हम. सेमती एठी भी जदि नबा आम 2टा मेसीन और जदि 5 जन लेबर जदि ने 2टा कैपिटल और 5 जन लेबर से भी प्रोडक्शन सामान हम. तो ये सबू पॉइंट रे कौन हम प्रोडक्शन सामान हम. तो या कह जाए आइसो क्वांट. द स्लोप ऑफ आइसो क्वांट डिमिनिशेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जदि आम आइसो क्वांट स्लोप जदि देखा स्लोपटा कौन होता है लेफ्ट रु राइट आड़े को स्लोप धीरे धीरे कमी कमी चली थाए. The slope of iso quant is the ratio of marginal productivity of labor and capital. It is known as marginal rate of product transformation. तो iso quant रो slope होची the slope of iso quant is equal to MPL by MPK. MPL by MPK. Marginal productivity of labor is divided by marginal productivity of capital. तो जिते बेला हमें लेफ्ट टू राइट आड़े को जाउची माने सपोज ये ए गोटे पॉइंट है बी गोटे पॉइंट है सी गोटे पॉइंट है. तो ए रु बी को बी रु सी को जिते बेले जाउची लेफ्ट टू राइट आड़ को सेते बेले द स्लोप ऑफ आइसो क्वांट इज डिमिनिशिंग. कहीं डिमिनिश होता है जिते बेले लेफ्ट टू राइट आड़ को मैं जाउछे सेते बेले एल रो क्वांटिटी बढ़ुची. एल रो क्वांटिटी जदि बढ़िला मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कौन हम कमिबो. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कमिबो. सेमती लेफ्ट टू राइट आड़ को जिते बेले कैपिटल कमुची लेबर बढ़ुची. तो कैपिटल कमिले कौन हम कैपिटल प्रोडक्टिविटी बढ़िबो. सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज. तो ये टोटाल जदि आम देखा जदि आम जो हरर मूल्य बढ़ुची लेबर मूल्य कमुची तो टोटाल वैल्यू कौन हम डिक्लाइन हम. That is the slope of the iso quant. So what is the slope of the iso quant? It is nothing but the change in capital is divided by change in labor. The slope of iso quant. Okay, तो ये कमी कमी चली थाई. ये जदि आम देखा ए बी सी डी एमती कॉम्बिनेशन मैंने देखिए फैक्टर कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन रे गोटे लेबर 12टी कैपिटल. सेकेंड कॉम्बिनेशन बी रे 2 जन लेबर 8टी कैपिटल. तो ये जो सैक्रिफाइस जो देखा 12 रु 8 माने
चारोटी कैपिटल कमिला। नेक्स्ट 8 रु 5 है मैंने तीनोटी कैपिटल कमुची। 5 रु 3 दुईटी कैपिटल कमिला तापर 1। तो ये कौन हो धीरे धीरे कैपिटल को कम सैक्रिफाइस करूँ। तो ये आम जानूचे 4 3 2 1 जो होची दिस इज द स्लोप ऑफ द आइसोक्वान। तो आइसोक्वानटा सब बेले डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बिकॉज ऑल द कॉम्बिनेशन इन आइसोक्वान गिव सेम लेवल ऑफ आउटपुट। तो जदि लेबर को जदि बढ़ेवा ताहले ऑटोमेटिक कैपिटल को कम करने पड़ो नहले कौन हम अधिक प्रोडक्शन हो। जदि आम लेबर को बढ़ेदेले सहित जब कैपिटल भी बढ़ेदेवा मेसीन भी जदि बढ़ेदेले प्रोडक्शन लेवल चेंज हो। किंतु आइसोक्वान रे सब पॉइंट कौन देता है सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन देता है सेम लेवल ऑफ आउटपुट देता है। से आइसोक्वान इज ऑलवेज डिमिनिशिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। कन्वेक्स कहीं होता है ये जो स्लोप द स्लोप ऑफ आइसोक्वान दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखो आम MRPT कही था नहीं सॉरी MRT कही था ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ कौन होता है धीरे धीरे डिक्लाइन करी थाए। तो नेक्स्ट हो हायर आइसोक्वान गिव्स हायर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। जेते आइसोक्वान हायर आइसोक्वान जदि हमें जीवा बेसिक कैपिटल बेसी लेबर यूज कराहब। ओके फास्ट जो Q1 रे जेते लेबर आम जिते कैपिटल यूज करूचे Q2 को जदि गले कैपिटल भी बढ़ुची लेबर बढ़ुची Q3 को गले आउ लेबर आउ कैपिटल बढ़िला। तो जिते हायर आइसोक्वान आम जीवा प्रोडक्शन सेते बढ़िबो। Q1 रे 100 प्रोडक्शन होची Q2 रे 120 Q3 रे 140 आ Q4 रे हेगला 160। तो जिते आम अधिक कैपिटल लेबर इंक्रीज करिबा से अनुसार आम प्रोडक्शन भी अधिक हम। जिते अधिक कैपिटल लेबर से बेले प्रोडक्शन भी अधिक हम। किंतु कौन होची आम पाखे कॉस्ट गोटे लिमिट रे रही आम जिते चाहिए टंका खर्च करिपारिबा नहीं कारण आम पाखे फंड रिसोर्स रा गोटे लिमिटेशंस रही जिते चाहिए आम खर्च करिपारिबा नहीं। तो गोटे लिमिटेशन क्रिएट होची सेतकी भितर आमको खर्च करिवार अछि। तो सही जो बाउंड्री क्रिएट करा होची सेतिर गोटे कांसेप्ट डेवलप होची दैट इज कॉल्ड आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन जमती कंजम्पशन रे बजेट लाइन थिला सेमती प्रोडक्शन रे होची आइसो कॉस्ट लाइन। से भितरे ही गोटे प्रोड्यूसर को खर्च करिया पई पड़ी थाए। सो आइसो कॉस्ट लाइन इज द लाइन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विथ सेम लेवल ऑफ कॉस्ट। तो आइसो कॉस्ट लाइन रे जिते भी सब पॉइंट अच्छी सेठी खर्च होची समान डिफरेंट लेवल ऑफ कैपिटल एंड लेबर दोज गिव्स सेम लेवल ऑफ कॉस्ट। Every point in the isoquant line shows the combination of labor and capital which gives same cost। खर्च जोटा सब समान देता है जिते भी पॉइंट हमें देखिबा। इट्स क्रिएट्स ए बाउंड्री फॉर ए प्रोड्यूसर ऑफ फार्म विद इन व्हिच इज हैज टू इनकर कॉस्ट। तो आइसो कॉस्ट लाइन गोटे बाउंड्री क्रिएट करिथाय से भितरे ही गोटे फार्म को खर्च करिया पई पड़िथाय ता आगो को से जाई पारिबो नाही कारण खर्च अधिक हबो। तो आइसो कॉस्ट लाइन भितरे ही ताको खर्च करिबा पई पड़िथाय। तो आइसो कॉस्ट लाइन मध्य डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कारण लेबर जदि आम बढ़ेबा कैपिटल को कम करिया पई पड़िबो नहले खर्च बढ़ी जाव। तो से आइसो कॉस्ट लाइन कौन होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। गोटे जदि लेबर जदि बढ़ुचे कैपिटल ऑटोमेटिक कमिबो कैपिटल जदि बढ़ेले लेबर कमिबो ताहले जे खर्च समान हम कारण सबू पॉइंट रे कौन होची खर्च समान रोची। आ आइसोक्वान रो आइसो कॉस्ट लाइन रो स्लोप होची the slope of isocost line is equal to W by R। जमती आम बजेट लाइन रो स्लोप नहीं थिले द प्राइस रेशियो P1 by P2 सेमती ये जगह रे लेबर रो प्राइस होची वेज लेबर रो प्राइस हला वेज आ कैपिटल रो प्राइस होची रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज R। सो W by R होची आइसोकॉस्ट लाइन रो स्लोप। This is the slope of isocost line। Next cost minimization केते बेला में cost minimization करवा। cost minimization अर्थ कौन सेम प्रोडक्शन रे हमें केमती खर्च कम करि पारिबा that is the objective of cost minimization technique। खर्च हमें केमती कम करि पारिबा। So cost minimization technique means choose the optimum quantity of labor and capital
that gives a level of output with minimum cost. खर्च केमिति कम हबो. This is called cost minimization technique. Here the farmer producer wants to choose the best combination of labor and capital that gives minimum cost of production. तो यही पद्धति अनुसार कौन करा गोटे प्रोड्यूसर एमती कैपिटल और लेबर कॉम्बिनेशन को चूज करिवो जहाँ सबुठारु कम खर्च ताकू दब. सेम लेवल ऑफ प्रोडक्ट खर्च केमती कम करि परिबो ताहा होची यार लक्ष्य. This can be attained when the slope of isoquant becomes equal to slope of isocost line. तो ये केतेबेले पॉसिबल हम जितेबले आइसोक्वांट रो स्लोप आउ आइसोकस्ट लाइन रो स्लोप जोटी समान हम से जगह रे आमे कौन करिपरिबा कॉस्ट मिनिमाइजेशन करिपरिबा. So cost minimization, so cost can be minimized with given level of output when slope of isoquant must be equal to slope of isocost line. तो ये केस रे जदि आमे देखिबा बहुत सारा बजेट लाइन माने सॉरी आइसोकस्ट लाइन माने देछि जेते हायर आइसोकस्ट लाइन को जीवा सेते अधिक खर्च और हमको 500 आउटपुट प्रोडक्शन करिवार अछि. तो ये जो क्यू आइसोक्वांट रे तो एठी जदि देखिबा हमें ए बी गुटे हला आइसोकस्ट लाइन सी डी गुटे आइसोकस्ट लाइन यू एफ आ जी एच एमती आइसोकस्ट लाइन रही. हमको प्रोडक्शन करिवार अछि 500 आउटपुट. तो ये जदि देखिबा आर पॉइंट जदि नबा आर पॉइंट रे सेम लेवल ऑफ आउटपुट होची किंतु खर्च अधिक होची कारण हायर आइसोकस्ट लाइन रही. सेमती जेड जे भी जोटा रही जे रे भी खर्च अधिक हम एस रे भी खर्च अधिक हम हायर आइसोकस्ट लाइन रे अछि टी रे भी अधिक खर्च हम. तो जदि हम देखिबा ई पॉइंट रे सी डी आइसोकस्ट लाइन रे रहिला तो सेम 500 आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ द मिनिमम कॉस्ट दैट इज सी डी आइसोकस्ट लाइन रे प्रोडक्शन हो पारिबो जदि आम ई पॉइंट रे जदि प्रोडक्शन कला. तो ई पॉइंट रे कौन कंडीशन रोची ये बजेट लाइन सॉरी आइसोकस्ट लाइन रो स्लोप आइसोक्वांट रो स्लोप सहित समान होची. जेमती आम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रे पढ़ी थिले जोटा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सेमती एठी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रहइबो ई पॉइंट रे जोठी से प्रोड्यूस करिवो. तो इसरे कंडीशन कौन रोची द स्लोप ऑफ isoquant is equal to the slope of isocost line. ये जगह रे तो स्लोप ऑफ आइसोक्वांट कौन हमें देखिले MPL बाय MPK सेम द स्लोप ऑफ आइसोकस्ट लाइन होची W/R दैट इज वेज बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो ये गोटे पॉइंट रे केवल ई पॉइंट रे कौन होची ए कंडीशन टा फुलफिल होची. बाकी जहाँ सब पॉइंट रहिला R S T J कौन सी जगह रे ए कंडीशन टा फुलफिल हो पारिबो नाही. तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन पाई एटा होची द कंडीशन. सेकेंड ऑर्डर कंडीशन होची आइसोक्वांट मस्ट बी कन्वेक्स. आइसोक्वांट टा कौन होतबो कन्वेक्स टू द ओरिजिन को नेकी कन्वेक्स हवा आवश्यक. तो जिते भी क्वेश्चन आसे बेसिकली सब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को नेकी हमरो क्वेश्चन आसी थाए. तो गोटे टाइप रो क्वेश्चन गोटे हमें देखिबा. तो ये क्वेश्चन देछि द प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन एज q is a function of kl 2k to the power 1/2 l to the power 1/2 is equal to 160. तो हमको 160 आउटपुट प्रोडक्शन करिवार अछि. ओके 160 आउटपुट प्रोडक्शन करिवा. वेज एंड इंटरेस्ट रेट इज गिवन एज 20 and 50. वेज देछि 20 और रेट ऑफ इंटरेस्ट देछि 50. फाइंड द ऑप्टिमम लेवल ऑफ लेबर एंड कैपिटल दैट मिनिमाइजेस द कॉस्ट. तो लेबर और कैपिटल परिमाण बाहर करवा जहाँ खर्च कम कर 160 आउटपुट प्रोडक्शन करने खर्च आमर सबुठारु कम हम. तो से आमर जो कंडीशन रही फर्स्ट MPL बाय MPK इज इक्वल टू W/R एक कंडीशन हमें बाहर करवा ये जगह रे. तो फर्स्ट हमें MPL बाहर करवा Q इज इक्वल टू 2k to the power 1/2 l to the power 1/2 देछि. सो MPL इज इक्वल टू हो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू L. तो ये पार्शियल डेरिवेटिव आम करदे तो 1/2 आग को जिते इंटू है 2/2 कैंसल हो गला. सो k to the power 1/2 इंटू l to the power -12. ओके ये डेरिवेटिव यूज करके आम करें. तो सेमती MPK जदि बाहर करवा
क्यू रो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू के कले 1/2 आगे डिवाइड हो गला 1 माइनस हाफ प्लस हाफ जिते बेले कले माइनस हाफ है तो यहाँ है एम पी के आ डब्ल्यू दे 20 आर दे 50 तो ये आम फास्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई कले एम पी एल बाय एम पी के इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय आर तो के टू द पावर 1/2 इंटू एल टू द पावर माइनस हाफ के टू द पावर माइनस हाफ इंटू एल टू द पावर हाफ तो यहाँ को जदि आम के टू द पावर 1/2 माइनस माइनस 1/2 हो गला सो के टू द पावर माइनस हाफ प्लस हाफ हो गला तो के टू द पावर 1 है सेमती एल टू द पावर हो -1 तो यहाँ को आम लिखिदेले के बाय एल इज इक्वल टू 2/5 सो 2l इज इक्वल टू 5k एल इज इक्वल टू हो गला 5k बाय 2 एल इज इक्वल टू हो गला 5k बाय 2 नाउ द प्रोडक्शन फंक्शन ए प्रोडक्शन फंक्शन में पुट कर देले 2 इंटू के टू द पावर हाफ इंटू एल टू द पावर हाफ इज इक्वल 160 के लिखिदेले एल रैल्यू ये जगह पुट कर देले एल रैल्यू जिते पुट कले से के रैल्यू यहाँ को ये कला सॉल्व कला परे के रैल्यू आमको मिलला 50.61 दे सॉल्व कले के रैल्यू आम पाइले तो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 50.6 मान हो 50 तो ये एल इज इक्वल टू 5k बाय 2 5 इंटू 50/2 तो 25 इंटू 5 होगा 125 तो यहीपर भाव में आम फास्ट ऑर्डर कंडीशन यूज करिकी ओके फास्ट ऑर्डर कंडीशन जोटा एम पी एल बाय एम पी के इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय आर ये टेक्निक यूज करिकी आम यहाँ सॉल्व कले तो ये एल टू दी एल इज इक्वल टू बाहर करदे और एल वैल्यू को नहीं कि आम प्रोडक्शन फंक्शन रे पुट कले प्रोडक्शन फंक्शन रे पुट कला के रो वैल्यू बाहरला के रो वैल्यू बाहरला 50 ओके तो 50 को नहीं कि जब आम एल इक्वेशन जब पुट कर दबा 5k बाय 2 देन विल गेट लेबर 125 ओके लेबर पाइले 125 और कैपिटल पाइले 50 सो दिस इज द इनपुट चॉइसेस that will give the minimum cost okay 160 आउटपुट प्रोडक्शन करबा पई जदी 125 लेबर और 50 जदी कैपिटल हमें नौचे जो खर्च मिलिबो that will be the minimum cost सबुठारु कम खर्च हबो जदी हमें 125 लेबर एंड 50 कैपिटल जदी हमें नेले 160 प्रोडक्शन करबा पई so this is about the cost minimizing input choices. I hope this class might be helpful for you. If the class is helpful, then please like, share and subscribe. Have a good day. Thank you.